हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन में इसका प्रत्येक इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का उद्देश्य है कि वह दिए गए रॉ मटेरियल से एक अच्छी क्वांटिटी का प्रोडक्ट तैयार करना। तो दोस्तों, हम सबका मकसद एक ही होता है केमिकल इंजीनियरिंग में कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री से एक अच्छी क्वांटिटी का प्रोडक्ट तैयार करना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल से विभिन्न केमिकल तथा फिजिकल इंटरमेंट के प्रोडक्ट फॉर्म से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में तैयार करते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस इंजीनियरिंग में हम केमिकल ट्रीटमेंट से लेने वाली रिएक्शन और स्टेप्स का अध्ययन करते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस इंजीनियरिंग में होने वाले ट्रीटमेंट एवं उसके स्टेप बाय स्टेप को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन के वेगों पर प्रभाव डालने वाले कारकों जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंट्रैक्शन आदि का अध्ययन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हमें रिएक्शंस की मैकेनिक्स, रिएक्शन स्पीड एंड रेट इक्वेशन किस प्रकार की है इसके बारे में जानकारी देती है। केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन हमें मैकेनिज्म, रिएक्शन की स्पीड और रेट का इक्वेशन की जानकारी देती है। अतः हमें केमिकल रिएक्टर की डिजाइन के लिए केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता होती है। अतः हमें केमिकल रिएक्टर में डिजाइन के लिए केमिकल काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता होती है। थर्मोडायनेमिक्स हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को विभिन्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। होमोजीनियस सिस्टम में रेट ऑफ रिएक्शंस को रिएक्टिंग फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि अभिकारक की दर बराबर किसी पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन अपॉन अभिकारक में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय। रेट ऑफ रिएक्शन समय के साथ घटता है तथा क्योंकि रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है समय के साथ घटता है क्योंकि रिएक्शन के बाद जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट जाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है डिक्रीज इन कोन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, मतलब लगा समय। रेट ऑफ कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन के रूल को मापता है और यह रिएक्शन की वेलोसिटी एंड दिशा को निर्धारित करता है। रेट ऑफ रिएक्शन उसकी केमिकल रिएक्शन की दिशा को और वेलोसिटी को निर्धारित करता है। रेट कांस्टेंट को के बराबर 1/सेकेंड इंटू मोल अपॉन लीटर की पावर n, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन हो गई। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन n बराबर 0 के लिए k बराबर मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n बराबर 1 के लिए है k बराबर 1/सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
n बराबर 2 के लिए है तो k बराबर मोल अपॉन लीटर की पावर -1 इंटू 1/s सेकेंड, k बराबर 1/मोल इंटू 1/सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन की पावर के सम के बराबर होता है। देख सकते हैं ये इसकी इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसे थ्योरेटिकल नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसकी वैल्यू इंटीग्रल या फ्रैक्शनल 0 भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलरिटी, इस आधार पर रिएक्शन तीन प्रकार की होती हैं, मोनो और यूनी मोलरिटी रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की मोलरिटी रिएक्टर में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स की संख्या पर निर्भर करती है। यदि रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट हो तो वह मोलरिटी रिएक्शन कहलाती है। जैसे अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो तो वह मोनोमोलरिटी रिएक्शन कहलाती है। 753 एग्जाम्पल H2C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 गिव्स टू C2H4 डाइमोलर मोलिकुलर रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जिसमें रिएक्टेंट की संख्या 2 होती है, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, उस रिएक्टेंट की संख्या 2 होती है तो डाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। जैसे 2HT ग्राम में है, गिव T2G प्लस H2G ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कुल संख्या 3 होती है। रिएक्शन में भाग लेने वाले पार्टिकल्स की संख्या 3 होती है, वह रिएक्शन ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। एलिमेंट्री रिएक्शन वे रिएक्शंस जिसमें प्रत्यक्ष रूप से रिएक्शंस की स्टोइचियोमेट्री पर निर्भर करती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। वे रिएक्शन जो सिंगल स्टेज में पूर्ण हो जाती हैं, स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन, इन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। CH2H5 CH3COH CH3COH C2H5 प्लस H2O। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन वे रिएक्शन जिनके रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टोइचियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। ये हो गया नॉन स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन सॉरी। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट से कार्य स्टेप में होता है। देख सकते हैं सिंगल रिएक्शन, जब एक सिंगल स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन अथवा सिंगल रेट इक्वेशन द्वारा रिएक्शन की
प्रोग्रेस प्रदर्शित की जाती है तो उसे सिंगल रिएक्शन कहते हैं। A+B इंटू गिब्स प्रोडक्ट्स, इससे प्रोडक्ट बनता है।